नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब जी-जान से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जी-जान से जुटने का समय भी है, क्योंकि आगामी 16 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। सबसे पहले जीएस पे तो आप ध्यान दे ही रहे होंगे, खूब रिवीजन करिए, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाइए। लेकिन जो यूपीएससी का सीसेट है उसको भी ज़रा भी अनदेखी उसकी मत करिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यही समझो कि सीसेट में रह जाते हैं। ठीक है ना। आज डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, और वो बात करने से पहले गांधी जी का एक प्रसिद्ध कोड है, उससे बात शुरू करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि राज इन स्टेट, यानी कि सरकार के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि राज सर्प की वह कुंडली है। सर्प की कुंडली होती है ना, राज सर्प की वह कुंडली है जिसमें जो वहाँ के लोग होते हैं वो फंसे होते हैं। ठीक है, उसके बीच में होते हैं। यानी कि राज हमें कुंडली की तरह चारों तरफ से घेरे होता है, और हमारे पास सिर्फ एक विकल्प होता है कि उससे निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर जूझना है उससे। क्योंकि अगर हम जूझेंगे नहीं उससे तो कुंडली आपको दबा कर मार देगा। ठीक है, जो सर की कुंडली है दबा कर आपको मार देगा अगर हम जूझेंगे नहीं। और अगर हम जूझ कर ज़्यादा जूझ गए, उस कुंडली को ही हटा के फेंक दिया, तो क्या होगा पता है? तो भी आप नहीं बचेंगे। क्योंकि राज्य एक आवश्यकता है, एक अनिवार्य है, लेकिन कैसा सीमित हो। उसको सीमित है, संवैधानिक है, उसको बनाने की जिम्मेदारी नागरिकों की होती है, वहाँ के रहने वाले देशवासियों की होती है। ठीक है ना। क्योंकि राज्य, सरकार, ये पुलिस, ये सब राज्य में ही आ जाते हैं। पुलिस है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, सरकार, सब राज्य में आ जाते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए राज हटा दे तो क्या होगा? ना पुलिस हो, ना सरकार हो, ना न्यायपालिका हो, तो आदमी का ही शत्रु बन जाएगा। ठीक है, विदेशी लोग हैं वो कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप बिल्कुल जूझ नहीं रहे हैं उससे, राज्य से, तो राज अपनी मनमानी करेगा, तो राज ही आपको खा जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब राज्य से ज़्यादा जूझ कर राज्य को आपने ख़त्म कर दिया तो आसपास वाले लोग खा लेंगे आपको, और राज्य से आपने संघर्ष ही नहीं किया तो राज्य आपको खा लेगा। ये है, गांधी जी कहते थे, और यही हकीकत भी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये आता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें सभी नागरिकों को भाग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। संविधान में अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनके उल्लंघन पर हम आर्टिकल 226 और 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत क्रमशः हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, किसी मौलिक अधिकार का हमारा उल्लंघन हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारी। उन्हीं ड्यूटीज़ में एक है कि हमें भाग लेना चाहिए चुनाव में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, जब भी मैंने देखा, न्यूज़पेपर्स पढ़े, हर जगह का परसेंटेज गिरा हुआ है। अभी जो चौथे चरण के हुए उसमें 58 से 59%, एक दो न्यूज़पेपर में 62% दिखा है, लेकिन वो 58% से ज़्यादा नहीं है। वोटिंग ही बहुत कम हो रही है। और फिर कहने को होता है, लोग कहते हैं कि सरकार सुनती नहीं, वो तानाशाही कर रही है। अब वो तानाशाही क्यों ना करे? उसे पता है कि मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो तानाशाही का रवैया अपना लेती है। तो गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने लगे तो हर एक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, हर एक नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो हर एक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रह जाएंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। आंसर राइटिंग भी जब यूपीएससी में की जाती है तो उसमें पूछा जाता है आपसे कि अधिकार और जो कर्तव्य हैं आपस में कैसे अंतर संबंधित है। यहाँ तक कि प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आया था, शायद 2016 या 17 में आया था, उसमें भी पूछा गया था कि ये कैसे हैं, तो उसमें लिखा था सेंटेंस में, ये अंतर संबंधित है, इंटरडिपेंडेंट है। तो वही सही माना था यूपीएससी ने भी। ठीक है ना। तो जिसके भी चुनाव जिस क्षेत्र में होने वाले हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में भी हुए नहीं हैं, आगामी चुनाव होने वाले हैं, तो उन लोगों को जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और यूपीएससी की बात करें तो जिनका 16 जून को एग्ज़ाम लगा है तो उनका तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो नहीं जा पाए। क्योंकि जैसा कि यूपीएससी में एक घंटा भी इम्पोर्टेंट होता है, जब प्रीलिम्स या मेंस का एग्ज़ाम लगा होता है, तो उनके लिए तो छूट है। लेकिन जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं है उन सभी लोगों को जाना चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए। ठीक है, हमने अपने भविष्य के लिए, ठीक है, वोटिंग कर दी है, वोट डाल दिया है।
आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वोट में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो भी है। जय हिंद साथियों।